स्वागत है। आज हम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग यानी कैम की दुनिया में थोड़ी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये तकनीक असल में है क्या और आजकल प्रोडक्शन में इतनी ज़रूरी क्यों हो गई है। हम जानते हैं कि कई सुनने वाले शायद कैड कैम से पहले से ही थोड़े परिचित होंगे, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। कैम आखिर है क्या चीज़? बिल्कुल। कैम का मतलब है, देखिए, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर से चलने वाली मशीनों का इस्तेमाल करके जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं उन्हें ऑटोमेट करना, मतलब उनको कंट्रोल करना और बेहतर बनाना। अच्छा। इसका जो मुख्य काम है वो है डिजिटल डिजाइनों को लेना। ये डिजाइन आमतौर पर कैड सॉफ्टवेयर में बनते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में। हाँ हाँ, डिज़ाइन तो कैड में ही बनते हैं। बिल्कुल। तो ये कैड डिजाइन, जो एक तरह से प्रोडक्ट के ब्लूप्रिंट जैसे हैं, उन्हें कैम लेता है और मशीनों के लिए बिल्कुल सटीक निर्देशों में बदल देता है। अच्छा, तो ये डिजिटल नक्शों को असल मशीन चलाने वाले कोड में बदल देता है, ऐसा समझे? हाँ, काफी हद तक वही। ये निर्देश, जिन्हें अक्सर जी कोड कहते हैं, वो मशीनों को बताते हैं कि किसी पुर्जे को काटना कैसे है, या उसको आकार कैसे देना है, या बनाना कैसे है। और ये सब होता है बहुत ज्यादा सटीकता के साथ, एफिशिएंसी के साथ, और बार बार बिल्कुल एक सा नतीजा मिलता है। तो कहने का मतलब है, कैम डिजिटल मॉडल और जो असल में पुर्जा बनता है उसके बीच का पुल है। सुनने में तो काफी प्रभावशाली लग रहा है ये। तो फिर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसके मुख्य फायदे क्या हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? देखिए, फायदे तो कई हैं इसके। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी है सटीकता, प्रिसिजन। कैम सिस्टम डिजाइनों को ऐसे पुर्जों में बदल सकता है जिनकी टॉलरेंस अविश्वसनीय रूप से कम होती है। कभी कभी तो आप मानिए ±0.001 मिलीमीटर जितनी बारीक। अरे वाह! ±0.001 मिलीमीटर। ये तो बाल से भी पतला हुआ। हाँ बिल्कुल। सोचिए, इतनी सटीकता हाथ से लाना तो लगभग नामुमकिन है। सही बात है। और क्या फायदे हैं? दूसरा है एफिशिएंसी, यानी दक्षता। जो काम बार बार दोहराने वाले होते हैं उनको ये ऑटोमेट कर देता है। इससे हाथ से करने वाली मेहनत और प्रोडक्शन में लगने वाला टाइम दोनों काफी कम हो जाते हैं। ओके। तीसरा है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपको डिजाइन में कुछ बदलना है या प्रोसेस में कोई चेंज करना है तो वो जल्दी से हो सकता है। इसके लिए आपको पूरी मशीन के औजार वगैरह बदलने की, यानी रीटूलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा फायदा है। हाँ, और चौथा, ये उन जटिल कॉम्प्लेक्स शेप वाले पुर्जों को बनाना मुमकिन करता है जिन्हें हाथ से बनाना या तो बहुत ही मुश्किल है या फिर नामुमकिन। यही वजह है कि आप देखिए, एरोस्पेस है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, मेडिकल उपकरण बनाने वाले हैं, ये सब इस पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि कैम सिस्टम लगाना खासकर छोटी कंपनियों के लिए काफी महंगा और जटिल हो सकता है। वो शुरुआती लागत वाली बात। ये सवाल बिल्कुल जायज है। हाँ, ये सच है कि शुरुआत में इन्वेस्टमेंट ज्यादा लग सकता है और फिर स्टाफ को ट्रेनिंग देने की भी जरूरत पड़ती है। हाँ। लेकिन अगर आप लंबे समय का सोचें तो जो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वेस्टेज कम होता है, क्वालिटी बेहतर होती है, वो अक्सर इस लागत को सही साबित कर देती है। और अब तो देखिए, क्लाउड बेस्ड और ज्यादा सस्ते ऑप्शंस भी आने लगे। चलिए, ये तो हुई फायदों की बात। अब जरा इसकी प्रक्रिया पे आते हैं। अगर किसी को कैम इस्तेमाल करना है तो इसका वर्क फ्लो, काम करने का तरीका, वो कैसा दिखता है? थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझाइए। हाँ बिल्कुल। प्रोसेस आमतौर पर कुछ इस तरह होता है। पहला कदम है कैड मॉडल इंपोर्ट करना, मतलब जो 3D डिजाइन है उसे कैम सॉफ्टवेयर में लोड करना। ठीक है। दूसरा, सेटअप को परिभाषित करना। इसमें तय करते हैं कि वर्क पीस, यानी जिस चीज पर काम होना है, वो किस मटेरियल का है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, प्लास्टिक है, और मशीन पर उसे कैसे रखा जाएगा, उसका ओरिएंटेशन क्या होगा। ओके, मटेरियल और पोजीशन। हाँ। तीसरा, टूल्स और ऑपरेशन चुनना, मतलब कौन से कटिंग टूल्स लगेंगे, जैसे एंड मिल्स हैं, ड्रिल्स हैं, और कौन से मशीनिंग ऑपरेशन करने हैं, जैसे फेसिंग करनी है सतह की या कंटूरिंग करनी है बाहरी आकार की। चौथा, पैरामीटर सेट करना। इसमें कटिंग स्पीड आरपीएम में, फीड रेट मतलब टूल कितनी तेजी से चलेगा एमएम पर मिनट में, और हर कट कितना गहरा होगा, ये सब सेट करते हैं। अच्छा, ये सब डिटेल्स डालनी पड़ती हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। पांचवा, टूल पाथ जनरेट करना। सॉफ्टवेयर इन सारी जानकारी के आधार पर टूल के चलने का पूरा रास्ता, यानी टूल पाथ बना देता है। छठा, सिमुलेशन। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हाँ, ये सिमुलेशन वाला जरूर अहम लगता है। बिल्कुल। इसमें पूरी मशीनिंग प्रक्रिया को कंप्यूटर पर चलाकर देखा जाता है। इससे पता चल जाता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं है,
जैसे टूल कहीं टकरा तो नहीं रहा वर्कपीस से या मशीन से। इससे महंगी गलतियों से बचा जा सकता है। हाँ, वरना तो मशीन और मटेरियल दोनों का नुकसान। सही कहा। सिमुलेशन से टाइम और पैसा दोनों बचते हैं। सातवां है पोस्ट प्रोसेस। इसमें जो टूल पाथ बना है उसे उस खास सीएनसी मशीन की भाषा में बदला जाता है, मतलब मशीन स्पेसिफिक जी कोड में। हर मशीन का अपना थोड़ा अलग डायलेक्ट हो सकता है। अच्छा, यानी हर मशीन के लिए अलग कोड। हाँ, पोस्ट प्रोसेसर यही काम करता है। और आठवां और आखिरी कदम है एग्जीक्यूट करना। जी कोड को सीएनसी मशीन में डाला जाता है और प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। आपने कई बार सीएनसी मशीनों का जिक्र किया। जाहिर है ये कैम सिस्टम के साथ काम करने वाले मुख्य उपकरण हैं। तो जो लोग शुरू कर रहे हैं या आम इस्तेमाल के लिए कौन सी मशीनें और सॉफ्टवेयर ज्यादा चलन में है? हाँ, सीएनसी यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनें ही वो हार्डवेयर हैं जिन्हें कैम सॉफ्टवेयर से मिले निर्देश चलाते हैं। आमतौर पर जो मशीनें दिखती हैं उनमें हैं सीएनसी मिल्स। ये फ्लैट सतहों से लेकर कॉम्प्लेक्स 3D आकार तक काट सकती हैं। फिर है सीएनसी लेड्स जो गोल या सिलिंड्रिकल पुर्जे बनाने के काम आती हैं। और अब तो 3D प्रिंटर्स भी हैं जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मतलब परत दर परत मटेरियल जोड़कर पुर्जे बनाते हैं। ये भी एक तरह से कैम के दायरे में ही आते हैं। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो जैसे ऑटोडेस्क फ्यूजन 360 है, ये काफ़ी पॉपुलर है। इसमें कैड और कैम दोनों इंटीग्रेटेड हैं, मतलब डिज़ाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सब एक ही सॉफ्टवेयर में हो जाता है और ये इस्तेमाल में भी आसान है। अच्छा, फ्यूजन 360। हाँ, और एक फ्रीकैड भी है जो ओपन सोर्स है। ये भी काफ़ी शक्तिशाली है, खासकर उनके लिए जो बिना ज़्यादा खर्च किए शुरुआत करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे कैम सॉफ्टवेयर डिजिटल आइडियाज को लेता है और उन्हें असल दुनिया की चीजों में बदल देता है, और वो भी कमाल की सटीकता और एफिशिएंसी के साथ। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे कोड की कुछ लाइनें इतनी बड़ी और ताकतवर मशीनों को कंट्रोल करके इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें बना सकती हैं। निश्चित रूप से। और यहाँ एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं सबके लिए। जरा सोचिए कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और क्लाउड आधारित सिस्टम कैम को किस तरह और बदल सकते हैं। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। एआई का क्या रोल हो सकता है? हो सकता है एआई टूल पाथ को खुद ही और बेहतर बनाने में मदद करे, या मशीन के रखरखाव की जरूरत कब पड़ेगी ये पहले ही बता दें। ये टेक्नोलॉजीज जटिल मैन्युफैक्चरिंग को शायद और भी आसान और कुशल बना दें। प्रोडक्शन का भविष्य तो लगातार बदलता ही रहेगा। ये भविष्य निश्चित रूप से देखने लायक होगा। इस दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।